हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 5 का जो संविधान सभा दिया हुआ दोस्तों, उसको रिवीजन बैच में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2024 प्री को ध्यान में रखते हुए दोस्तों फर्स्ट टॉपिक यूनिट 5 में जो दिया है, संविधान सभा दिया हुआ है, उसी के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। आइए, भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। भारत की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? स्वराज पार्टी। 1934 1934 में रांची में हुआ था। दोस्तों, जो एम.एन. रॉय हैं, इंटरव्यूज़ कभी कभी दोस्तों पूछ होते हैं एम.एन. रॉय का फुल फॉर्म यानी एम.एन. रॉय का फुल नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ने संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? 1934 में रखा था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी। मई 1935 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का पहली बार कांग्रेस ने मांग किया था। संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया? कैबिनेट मिशन। दोस्तों किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था दोस्तों। किस योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? माउंटबेटन योजना। दोस्तों, आप ऐसे याद रख सकते हैं, मनवाटन यानी कि मनवाटन ने दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ था, उसको माउंटबेटन योजना बोलते हैं। मतलब ध्यान ट्रिक के लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। दोस्तों, चैनल में नए हों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में 11 प्रांतों में 292 सीटें, देशी रियासतों में 93 सीटें, मुख्य आयुक्त प्रांत में से 4 सीटें, टोटल 389 सीटें हो गई दोस्तों। संविधान सभा का गठन के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 289 में से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें आवंटित की गई थी। देशी रियासतों कितने? 93। याद रखना दोस्तों, संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति थी। कांग्रेस दोस्तों जब चुनाव हुआ, कांग्रेस बहुमत के साथ 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15 आए, जिसमें से दोस्तों हिंदू को मिला 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6 और पिछली जनजाति को 6, सिख को 4, एंग्लो इंडियंस 2 दोस्तों, अंग्रेज चले गए जो यहाँ उनके निवासी उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, वो 3, फारसी 3, टोटल 296 सीटें पर निर्वाचन हुआ 289 में से। संविधान सभा की पहली बैठक कुल सदस्य संख्या कितने थे? 211। तो जब संविधान सभा का पहला बैठक हो, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 211। संविधान सभा सदस्य महिलाओं की संख्या कितनी है? 15। दोस्तों, संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें महिलाओं की संख्या 15 है। आइए दोस्तों, नाम देखते हैं महिलाओं की संख्या। विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गावती, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे,
मालती चौधरी, बाजानी बेजुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मास्करीन, अम्मू स्वामीनाथन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। 11 दिसंबर 1946 में तीसरी बैठक में निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 13 दिसंबर 1946 में 5वीं बैठक में दोस्तों रखा था। 13 दिसंबर 1946 जब 5वीं बैठक में इन्होंने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ पे? संसद भवन में हुई, केंद्रीय कक्ष में, संसद भवन। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा दोस्तों? 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान का पूर्ण रूप लागू हुआ था दोस्तों। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का जो कुछ पोर्शन था फर्स्ट 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूची है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक प्रस्तुति स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ महत्व की व्याख्या की? 1930 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ महत्व का व्याख्या किया। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार BN राव। 26 नवंबर 1949 को लागू होने के समय अनुच्छेद कितने थे दोस्तों? 15 अनुच्छेद थे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन चल रहा है दोस्तों। संविधान सभा में किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा के कार्यकारी कब प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव से स्वीकार किया गया। भारत का विभाजन के समय संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1946 को। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया। इसके बाद भारतीय संविधान सभा का सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 थे। इसमें 35 सदस्य, 229 70 देशी रियासत थे। 289 में से कितने रह गए दोस्तों? 299 में से 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशी रियासत को 93 आवंटित किए गए थे, जिसमें 270 बचे। संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था संविधान सभा के अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान समेत होने को शामिल करने अधिवेशन की कुल संख्या कितने हैं? 12, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने में पुनः संविधान समेत होने वाले कुल बैठक 1200 टोटल 11 अधिवेशन हुए और जब हस्ताक्षर हो उसको टोटल जोड़ के 12 हो गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं पहला बैठक दूसरा बैठक कब कब हुआ। पहला बैठक 9 से 13 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरा 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा बैठक 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा बैठक 14 से 31 जुलाई 1947 को हुआ। पांचवा बैठक दोस्तों
13 से 30 अगस्त 1947। छठा बैठक 27 जनवरी 1948। सातवां बैठक 4 जनवरी 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां 26 मई 1949 से 16 मई 1949 से 16 जून 1948। नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 को। 10वां सत्र 6 से 7 अगस्त 1949 को हुआ। 11वां दोस्तों 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। जब दोस्तों कितने अनुच्छेद लागू किए? 15 अनुच्छेद लागू किए। बाकी पोर्शन दोस्तों जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पहले 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची को लागू किया गया। कुछ पोर्शन बचे थे दोस्तों तो 26 जनवरी को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा को पारित करने समय संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों जब संविधान सभा पारित हुआ था उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 था। संविधान सभा पर सदस्यों पर हस्ताक्षर किया गया 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए। संविधान सभा सदस्य कब हस्ताक्षर किए? 1950 को। 19 मई 1948 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन संविधान सभा के सिद्धांत की नियुक्ति की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 10 अगस्त 1928 को। वह सिद्धांत जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था, अधिराज्य का सिद्धांत। दोस्तों नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन थे? देखते हैं। नेहरू की जो समिति थी उसमें नेहरू अध्यक्ष थे। उसके सदस्य मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, कांग्रेस के थे। सुभाष चंद्र बोस ये भी कांग्रेस के थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू ये भी कांग्रेस के थे। सर अली इमाम मुस्लिम लीग के थे। जुबाब कुरसेली मुस्लिम लीग के थे। जी.आर. प्रधान दलित के थे। M.S. आणे हिंदू महासभा के थे। M.R. जयकर हिंदू महासभा के थे। सरदार मंगल सिंह सिख के थे। तेग बहादुर उदारवादी दल के थे। M.N. जोशी श्रमिक संघ के थे। संविधान सभा के मुख्य प्ररूपकर नियुक्त किए गए थे L.N. मुखर्जी। दोस्तों आप भी रिवीजन करते जाइएगा, फिर आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। संविधान सभा में प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया फ्रैंको एंथोनी को। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी V.T. कृष्णमाचारी थे। प्ररूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? K.M. मुंशी। भारतीय संविधान दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। दोस्तों टेलीग्राम चैनल UPSC हिंदी स्टडी चैनल में आपको PDF मिल जाएगा। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि दोस्तों इसी दिन लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कांग्रेस ने स्थिति को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस की स्थिति को 1930 में लाहौर अधिवेशन स्वराज दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र में पहली बार? दोस्तों पश्चिम बंगाल से हुआ था और देश विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुई है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने की वाले संविधान सभा का सदस्य V.T. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन भारत ने 1949 में किया था। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोनों एक साथ, ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग ना। संविधान सभा की दोस्तों महत्वपूर्ण समितियाँ: संघ शक्ति समिति,
संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति JV कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, संघ संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्ररूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज पदक समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण समिति GV मावलंकर थे। राज्यों के संबंध में समिति जवाहरलाल नेहरू, बिल एवं स्टॉक समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पूर्व समिति गठन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के पूर्व समिति के सम्मिलित सदस्यों की संख्या 7 थी। दोस्तों पूर्व समिति में कितने सदस्य थे? 7, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा में समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष PV पट्टवी सीतारामैया थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में पूर्व समिति का गठन किया गया। उसके सदस्य जो 7 सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूर्व समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं में 7 सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BN मित्र। दोस्तों इनके हेल्थ इशू के कारण इनकी मृत्यु हुई। उनकी जगह N माधवराव आए थे। और DP खेतन की भी मृत्यु हेल्थ इशू थी, उनकी जगह TT कृष्णमाचार्य आए थे। किस रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। हैदराबाद का जो दोस्तों रियासत था, उन्होंने संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। जिस समिति ने संविधान सभा के अन्य समितियों में प्रस्तुत करने की सिफारिश की, प्ररूप समिति। बहुत महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों। इनके सदस्य ऊपर हैं 7। प्ररूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष कब सौंपा गया? 21 फरवरी 1948। प्ररूप समिति द्वारा तैयार संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त करने विचार किया गया विशेष समिति। संशोधन प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया? 26 दोस्तों थोड़ा सा वो हो गया डिस्टर्ब, सॉरी। संविधान सभा को मुद्रित संस्करण संविधान के अध्यक्ष के रूप में कब किया गया? 26 अक्टूबर 1948 को। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन्स ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता और अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करने के लिए कहा। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनता कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। प्ररूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक लेख तैयार करने की चेष्टा की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान मूल विचारों का कोई पेटेंट अधिकार नहीं, यह भीमराव अम्बेडकर ने कहा। कथन संविधान के मूल विचारों को कोई पेटेंट नहीं, भीमराव अम्बेडकर ने कहा। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कथन, ये मेंस के लिए आपको आएगा। जैसे मेंस में दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान उधार का थैला है, तो आपको लिखना है भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद या अपने परिस्थितियों के अनुसार ढालने के बाद अपनाया गया है। या कोटेशन लिख देना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नंबर मिलेंगे मेंस में दोस्तों। भारतीय संविधान सभा विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन बनाए, KC वेयर ने कहा।
भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित है। ग्रेनविल अस्टिन। भारतीय संविधान में आधुनिक मानव की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी थी। किस बाहरी सत्ता पर थोपा गया कोई संविधान स्वीकार नहीं करेगा? भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार पर चुनी हुई भारतीय संविधान सभा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया। 1936 में भारतीय संविधान सभा की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष उषा नाथ सेन। संविधान की स्वीकृति के तत्काल प्रभाव। दोस्तों तो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे ना, वो 15 अनुच्छेद 6, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? इलेक्शन निर्वाचन से संबंधित थे। 366, 367 दोस्तों ये 15 अनुच्छेद दिया गया। आप इनको याद कर लीजिएगा अभी, क्योंकि इलेक्शन का मुद्दा है आज। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम बजट, उपबंध ये 394 अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान सभा के निर्माण में कितने धनराशि खर्च हुए? 63,96,729 रुपये। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान सभा में अखिल भारतीय दल के गठन में शामिल हुए जगजीवन राम। दोस्तों संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं के बारे में देखें। सबसे लंबा और लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से ग्रहण, निर्मित, नम्र और नम्रता के मध्य संतुलन, संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ एकात्मता के विद्यमान होना, सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समान, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, मूल अधिकारों का प्रावधान, DPSP मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, एकल नागरिकता की व्यवस्था। अमेरिका में दोस्तों डबल नागरिकता मिलता है, राज्य का अलग, राष्ट्र का अलग। कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। अन्य विशेषता दोस्तों, सहकारी समिति का प्रावधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, नीति निर्देशक तत्व, आपात उपबंध, पंथ निरपेक्षता, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, समान, नम्रता व अनम्रता का मिश्रण, स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय, मूल अधिकार, सबसे लंबा और लिखित संविधान, मूल कर्तव्य, त्रिस्तरीय शासन, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु विशेष प्रावधान। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रस्तावना उद्देशिका से लेके